आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए फ्रेंड्स गुरु, जैसा कि 3.2 के पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया था, इस वीडियो के अंदर जो भी बच्चे क्वेश्चन है पहले के 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। और इतना बता दें कि यही 3 क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहता है कि कैसे करें। क्यों दिक्कत रहता है यार, देखिए इसलिए रहता है क्योंकि पहले तो यहाँ समीकरण दशमलव वाला आ गया, दूसरा कड़ी वाला आ गया, तीसरा बटे वाला आ गया। यही वह क्वेश्चन है कि जो बच्चों के मन में काफ़ी डाउट आ जाता है, काफ़ी डर का माहौल होता है कि आखिर में इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करें। तो कोई वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आइए इसको सीखते हैं, बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, यानी नॉर्मल तरीके से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इसको करने का कई तरीका है, और क्योंकि देखिए ज़्यादा तरीका अगर हम इससे बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो निकल जाएगा। तो केवल आपको एक तरीका बताते हैं, हाँ इसको हम शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कि कई टाइप से कर सकते हैं। तो आइए सबसे नॉर्मल तरीका जो होगा, पहला तरीका इसका क्या होगा, आइए इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हल हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 समीकरण 1, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 समीकरण 2। इन दोनों समीकरण से अगर हम 0.0 हटा देते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए आसान तरीका आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ज़रा एक बात समझिए। आपने बचपन में सीखा होगा कि 0.4 अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, अगर हम वहाँ पर गुणा कर देते हैं 10 से, तो क्या हो जाता है, दशमलव हमारा इधर साइड आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। कोई आपसे कहा होगा कि 4.2 में गुणा कर दीजिए आप 10 का, तो आप क्या कहते हैं, भैया ये 0.1 अंक खिसक के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 42.0, जो कि 42.0 को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 42। यानी अगर हम इस समीकरण में 10 से गुणा कर दें समीकरण 1 में तो दशमलव हट जाएगा। सेम बात है समीकरण 2 में भी अगर 10 से गुणा कर देंगे तो भी 0 हट जाएगा। तो भैया हम यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहली बात हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पे, तो पहले समीकरण 1 में हम गुणा कर लेते हैं। 0.2x 0.3y बराबर में 1.3, और यहाँ गुणा करेंगे हम कितने से, गुणा करेंगे भाई 10 से। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 2x 3y बराबर में 13। समीकरण 1 2 था तो ये हो जाएगा हमारा 3। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कितने मक्खन तरीके से हमने इसको बना दिया। अच्छा ठीक है, हमने इसको बना दिया। अब क्या करेंगे, पुनः लेंगे समीकरण, पुनः इसमें भाई 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, यहाँ हम गुणा कर देते हैं 10 का, यहाँ भी गुणा करेंगे। तो गुणा करते ही 4x प्लस के 5y बराबर में 23, समीकरण 3 था तो बन गया कितना, 4। अब देखिए हमारे पास जो भी यहाँ क्वेश्चन समीकरण था दोनों, इस दोनों समीकरण से ही दोनों समीकरण देखा जाए तो सिंपल बन गया सिंपल ना। तो दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हम इसको क्या करेंगे, आगे बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा समीकरण 3 व 4 में देखें कि कौन सा समीकरण छोटा है, तब जो समीकरण छोटा रहेगा वहाँ से x या y का मान निकालेंगे। देखिए साथियों, हम बार बार क्यों कहते हैं कि छोटा, देखिए कैलकुलेशन सबको आती है, लेकिन अगर आप पेपर में समय बचाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि जो समीकरण आपको छोटा लगे वहाँ से x या y का मान निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कहाँ से, समीकरण 3 से हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होगा कि 2x प्लस के 3y बराबर में हो जाएगा 13, और यहाँ से हम 2x बराबर कर दें 13 माइनस के प्लस के 3y बराबर उधर जाके माइनस के 3y हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 13 माइनस के 3y बटा में 2। समीकरण 3 4 था तो ये बन गया समीकरण 5। यही होता है डर का माहौल कि भाई 5 समीकरण कैसे हल करें। कुछ नहीं साथियों, आप देखेंगे तो हमने समीकरण 1 2 3 4 और 5 ला दिया मक्खन तरीके से। अब क्या करेंगे, इस x का मान उठा करके जिस समीकरण से निकाला है उसमें ना रख के अगले में रखेंगे, यानी समीकरण 4 में लिखेंगे x का मान समीकरण
4 में देखिए यहाँ से ई इतना अलग है, समीकरण 4 में हम करते हैं तो समीकरण 4 क्या है, 4x प्लस के 5y बराबर में 23। अब जरा ध्यान दीजिए x की जगह जहाँ x है वहाँ रखना है 13 माइनस 3y बटे 2, यानी 4 13 माइनस के 3y बटे 2 प्लस के 5y बराबर में हो जाएगा 23। 2 की पारी से कटेगा 2 बार, यानी कि 2 13 माइनस के 3y प्लस के 5y बराबर में हो जाएगा भैया 23। तो 13 दूना के 26 और 3 दूना के 6y प्लस के 5y बराबर में हो जाएगा 23। भाई 6y में से 5y चला जाएगा तो बचेगा माइनस के y बराबर में 23 में से, अगर देखिए बराबर 23 हो गया और प्लस का 26 बराबर को उधर जाके हो जाएगा भैया माइनस का 26 घटाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया यानी y की वैल्यू हमें क्या मिल गया 3। ई है हमारे पास y का मान जो कि मिल गया 3। बड़े सिंपल तरीके से अब इस y के मान को उठा के हम सीधा समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में। देखिए भाई आप चाहे जिसमें रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 या 4 में नहीं रख सकते हैं, मगर हम यहाँ रखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या आसान होगा आइए बताते हैं। देखिए x बराबर में 13 माइनस के 3, y का क्या वैल्यू होगा, y की वैल्यू हमारे पास 3 है और इस पूरे की बटे 2 चला है तो x बराबर में 13 और 3 तिया 9 बटा में 2 हो जाएगा तो 9 4, यानी कि यहाँ जाएगा 4 बटे 2, काटेंगे तो भैया आ जाएगा 2। x का मान क्या गया 2 और y का वैल्यू क्या गया 3। ये रहा हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर फाइनल वाला, जो कि आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अभी तक जो हमने इस क्वेश्चन को देखा उतना टफ नहीं था जितना आप सोच सकते हैं। भाई सच बताएं उतना टफ नहीं था जितना आप सोचते हैं। तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए साथियों हो गया होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को हमने कर दिया, फटाक से इसको हटाने के बाद पाँचवें क्वेश्चन को फटाफट आपके सामने हल कर देते हैं फास्ट, तुरंत। आपसे 1 मिनट का समय लेंगे साथियों, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, और हम ही देखते हैं कि सभी बच्चे डिजिटल बोर्ड के पीछे भागते हैं। भाई ठीक है आप डिजिटल बोर्ड के पीछे भागे, लेकिन एक बार कोई भी वीडियो आपके सामने आए, किसी भी टीचर का आ जाए, कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए, पहले आप एक बार उनकी गुणवत्ता को ज़रूर देखें। भाई एक बार सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप हर एक टीचर को जज करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के पीछे लग जाइए, नहीं भाई, आप हर एक टीचर को जज करिए। आइए फटाफट हम क्या करते हैं, 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि कड़ी में 2x प्लस की कड़ी में 3y बराबर में 0 समीकरण 1 और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर में 0 समीकरण 2। अच्छा आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ सब कुछ कड़ी में चल रहा है। काफ़ी कॉम्प्लिकेट बच्चे समझते हैं कि अब तो गणित हमारे बस की बात नहीं है, गलती हमने कर दिया गणित लेके। नहीं, सही किया आपने गणित लेके। क्यों, आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अच्छा दोनों समीकरण में से चाहे जिससे x या y का मान निकाल लीजिएगा, हम पहले से निकाल रहे हैं। क्या करेंगे हम, कड़ी में 2x प्लस के कड़ी में 3y बराबर में 0 है। अच्छा y बराबर में 0 है तो हम x का मान निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो कड़ी में 2x बराबर में प्लस का 3y उधर जाके माइनस का कड़ी में 3y हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस के कड़ी में 3y बटा, देखिए गुणा में कड़ी में 2 है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 3। x का सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, x का मान हमने निकाल दिया। क्या गया, हम x के मान को इस प्रकार से मार्क कर देते हैं ताकि आप जानते रहें। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लिखेंगे जी भैया x का मान समीकरण, अच्छा किस समीकरण में रखे, बढ़िया बात। अगर आपने 1 से x या y का मान निकाला तो जिससे निकाले हैं उसमें न रखे, अगले में रख दीजिए। अगला क्या है 2, तो यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, चलिए यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। फिलहाल यहाँ से कोशिश करते हैं, या चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर में 0। x का मान क्या है, x का मान थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। 3x की जगह रख देंगे माइनस के कड़ी में 3y बटा कड़ी में 2 और माइनस के कड़ी में 8y बराबर 0 चल रहा है। बस हमने अभी तक क्या किया है ज़रा ध्यान समझिएगा।
अभी तक हमने क्या किया, जहाँ x था वहाँ रख दिया माइनस के कड़ी में 3y बटा कड़ी में 2, क्योंकि x का मान था माइनस के कड़ी में 3y बटा में कड़ी में 2 रख दिया। अब ज़रा आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब यहाँ कड़ी से कड़ी में गुणा होगा, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखा है कि कड़ी में 3 कड़ी में 3, यही नहीं कड़ी में 2 और कड़ी में 2, अगर समान कड़ी का वैल्यू दिख जाएगा तो गुणा करने पे कड़ी हट जाता है। तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा कि यहाँ आप देखेंगे कड़ी में 3 कड़ी में 3, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कड़ी हटेगा माइनस के 3y हो जाएगा और माइनस के कड़ी में 8y बराबर में 0 और इसके बटा चल रहा है कड़ी में 2, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 कर देंगे। अब इसका हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा कड़ी में 2, कड़ी में 2 का भाग कड़ी में 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3y माइनस 1 का भाग देंगे कड़ी में 3 में तो कड़ी में 2 हो जाएगा, 1 का भाग कड़ी 2 दे देंगे, समझिएगा। 1 का भाग अगर हम कड़ी में 2 में भाग देते हैं, 1 का भाग देंगे कड़ी के 2 में, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर जाके गुणा, कड़ी में 2 1 क्या कड़ी में 2 तो हो जाएगा 8 दूना के 16y बराबर में 0। हमने 1 का भाग दे दिया इसमें, तो कितनी बार गया कड़ी में 2, 1 का कड़ी में 2 और इसका ऊपर गुणा कर दिया तो 8 दूना के 16 हो गया, ठीक है। अब एक बात हम यहाँ पर कर सकते हैं कि माइनस के 3y और माइनस के, देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4y बाहर निकाल के लिख सकते हैं और बटा में चल रहा है कड़ी में 2, इधर जाके हो जाएगा पूरा 0, तो माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर में हो जाएगा 0, माइनस के 3y माइनस के 4y जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस के 7y बराबर में 0, ये पूरा इधर जाके हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कहाँ गया 0, y के वैल्यू 0 आ गया। अब क्या करेंगे साथियों, अब y के वैल्यू 0 आ गया तो y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, चलिए y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो x बराबर में माइनस कड़ी में 3 y बटा कड़ी में 2, तो जहाँ x दिख रहा है सॉरी y दिख रहा है वहाँ 0 रख देंगे, तो माइनस कड़ी में 3 गुणे 0 बटा कड़ी में 2, तो x की वैल्यू हो जाएगा 0 बटा कड़ी में 2, फाइनल x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी x का भी मान 0 आ गया, y का भी मान 0 आ गया, x का भी मान 0 आ गया। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि कड़ी वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों, बहुत टफ नहीं था। और चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, चलिए हो गया होगा। तो भाई ये तो था इसका फाइनल कैलकुलेशन, सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप इसको 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से इसको हटा के हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्या है हमारा 5वां क्वेश्चन, सॉरी 5वां नहीं 6वां, 5वां तो हमने कर दिया। तो लास्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। तो हम चाहते हैं साथियों कि इन सबको रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जगह तो हमारे पास पर्याप्त है। तो 6ठे क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन ये भी है। तो 6ठे क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, पहले से ही लिख के रेडी हैं। तो चलिए समीकरण 1 को पहले बना लेते हैं। पहले बनाएंगे इसको कैसे, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से हम इसको बना लेते हैं। क्या हो जाएगा कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर में माइनस का 2। अबे हट जाओ यार, तुम हट जाओ, पढ़ाने दो। और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 और 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 3 के 9x, इसका भाग यहाँ देंगे 2 बार, 2 5 10y और माइनस के 2, अगली बार इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर में 6 दूना के 12, समीकरण 1 2 तो 3। ठीक हो गया भैया, मस्त था ना। सिंपल कैलकुलेशन है, कक्षा 5 से 7 में सिखाया जाता है। फिर आ जाता है समीकरण 2 से। देखिए अगर आपको इस प्रकार का कैलकुलेशन नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, वहाँ कमेंट कर दीजिएगा कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, इतना लिख दीजिएगा। तो इसका जो भी प्रोसेस होता है हम पूरा आपके वीडियो में करा देंगे, पूरा करा देंगे भैया, पूरा। बस आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या होगा ना, जगह की थोड़ी समस्या नहीं, बहुत समस्या, दुनिया में जगह की बहुत समस्या है। y इतना हो जाएगा 13 बटा के 6, तो एलसीएम 2 3 6 हो गया। यहाँ भाग देंगे कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार, 2x, यहाँ भाग देंगे 3 बार, 3y बराबर में 13 बटा के 6, तो 2x प्लस के 3y बराबर 13 बटा के 6। ये देखिए भाग वाला ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, 6 से 6 उलट गया, 2x प्लस के 3y बराबर में 13, समीकरण 3 तो हैजा मिल गया क्या भैया,
4। अब इसी समीकरण से हम x का वैल्यू प्रतिस्थापित कर लेते हैं क्या कि 2x बराबर में 13 प्लस के 3y, उधर जाके माइनस के 3y, और x के मान मिल जाएगा 13 माइनस के 3y बटा में 2। समीकरण 5। अब यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण, भाई हमने x का जो मान निकाला वो 4 से निकाला, तो लेके जाएंगे किस में, 3 में रखेंगे, 3 में। चलो 3 में रख देते हैं भाई। 3 क्या है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर में माइनस के 12। 9x का वैल्यू क्या है, 13 माइनस के 13, साथियों क्या लिख दे रहे हैं, 13 माइनस के 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर में माइनस के 12। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे, 13 9 117 और 3 9 27 y माइनस के 10y बराबर में 12। इस पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। एलसीएम था तो इनका एलसीएम अगर लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा, यानी 117 माइनस के 27y और 2 1 का 2, 10 दूना के 20, यहाँ पर सीधा इसका डबल 20y बराबर में माइनस के 12। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, 117 माइनस के 27y माइनस के 20y बराबर में 12 दूना के 24 हो कि माइनस के 24 हो जाएगा। भाई अब इसको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 7 4 47 माइनस के 47y बराबर में माइनस के 24, उधर जाके माइनस के हो जाएगा 117। और इसको अब हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117 में अगर हम जोड़ लेते हैं 24, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 दूने 10 की 0 हासिल 1 2, 201 आ रहा है भाई, नहीं मिस्टेक कर दिया ना, मिस्टेक जोड़ दिया। 117 में जोड़ना है 24, 7 4 11, 3 और 1 हो जाएगा 4 1, यानी कि भैया माइनस के 47 बराबर में हो जाएगा, माइनस के 47 बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस के 141, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ जाएगा 141 बटे 47, 41 बटे 47 जो कि पूरा कटेगा 3 बार में, y की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। अब इस y के मान को साथियों उठा के हम y के इस मान को उठा के हम रख देते हैं समीकरण 5 में। हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, और y का मान जो होगा, y का जो मान होगा, y का मान समीकरण 5 में, ठीक है। क्या है समीकरण 5, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस के 3y बटा में 2 चला है, तो हमें y के वैल्यू यहाँ 3 रख देना है। x बराबर में 13 माइनस के 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसके बटे 2 चलेगा, x बराबर में 13, 3 3 9 बटे 2, यानी x का मान आ जाएगा 4 बटे 2, यानी x वैल्यू कितना आ गया 2। आप देखेंगे तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 आ गया। ये था हमारे पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट के पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर लिए होंगे। चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो या कुछ भी कंटेंट अपलोड करें बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस नोटिफिकेशन को देख के अपने हिसाब से सब कुछ तैयारी कर सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।